अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पोलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो काइंड है पोलिनोमियल उसके बारे में स्टडी किया था। आज स्टूडेंट्स हम उन्हीं पोलिनोमियल्स की हम किस तरह से हम उनको ऐड कर सकते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स कैसे होती है, आज हम वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक्स एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स इन दोनों को स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट हम हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको उससे पहले एक दो हमारे पास जो हैं बातों को पता होना ज़रूरी है, जिनमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्या है कि लाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, कौन सी टर्म्स? लाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स क्या होती हैं? ऐसी टर्म्स स्टूडेंट्स जिनके अंदर हमारे पास क्या है, जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, अब बात करते हैं, मैं कहता हूँ 4x² 3x²। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे लाइक टर्म्स है तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है? कोई लाइक टर्म्स के बारे में पूछे ना, तो आपने क्या उसमें चेक करना है? तो स्टूडेंट्स, हमने ये चेक करना है कि वेरिएबल और उसकी पावर। तो स्टूडेंट्स, अगर वेरिएबल और उसकी पावर सेम हो तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखें, हमारे पास क्या है? 4y² 5y² -5y² कर दें। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम 4 को, ये जो है हमारे पास ये कोफिशिएंट है, इसको हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। कोफिशिएंट है, ये आपके पास एक्सपोनेंट भी हो सकता है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये पावर भी है, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंडेक्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और फिर इस वेरिएबल को हमारे पास आगे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, बात करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स, आप देखें वेरिएबल लाइक टर्म्स की क्या हमारे पास जो है वो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स कि उसकी वेरिएबल सेम हो और साथ में क्या हो, उसकी पावर भी सेम हो। तो देखें स्टूडेंट्स, y है तो यहाँ भी y है वेरिएबल, यहाँ पे 2 है पावर तो यहाँ पे भी 2 है पावर। तो स्टूडेंट्स, उसके कोएफिशिएंट के साथ कोई हमारा मसला नहीं है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है जो भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए? लाइक टर्म्स के लिए क्या ज़रूरी है स्टूडेंट्स? वेरिएबल और उनकी पावर का सेम होना। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कहता हूँ -100z³ तो ये हमारे पास क्या जाएगा? 10z³। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, वेरिएबल दोनों का z है, पावर दोनों की क्या है? हमारे पास 3 है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? लाइक टर्म्स है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक और टर्म्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनलाइक टर्म्स। स्टूडेंट्स, ये एडिशन में बड़े हमें हेल्पफुल होते हैं। हम किस तरह से हम ऐड करते हैं पोलिनोमियल्स को या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये आपके पास आपको पता होना ज़रूरी है। अनलाइक टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स? कि देखें, मैं कहता हूँ 100 -100z³ और कहता हूँ 10z। अब स्टूडेंट्स, जब लाइक टर्म्स की बात हो रही थी, हमने कहा था वेरिएबल भी का सेम भी होना ज़रूरी है और उसकी पावर का सेम भी होना ज़रूरी है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखें तो वेरिएबल सेम है लेकिन पावर क्या है? सेम नहीं है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक कंडीशन भी अगर हमारे पास जो है लाइक टर्म्स की अंदर से, लाइक टर्म्स की दो कंडीशंस हैं। क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? पावर सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या लाइक टर्म्स होंगी। यहाँ पे चेक किया तो स्टूडेंट देखें, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। तो इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म्स है। इस तरह स्टूडेंट्स, ऐसे भी हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 10x और दूसरा हम कह दें हमारे पास क्या है? 10x² 11y²। अब देखें स्टूडेंट्स, पावर सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिनके हमारे पास क्या हो, वेरिएबल और पावर सेम हो, तो वो लाइक टर्म्स होती हैं। और अनलाइक टर्म्स वो होती हैं स्टूडेंट्स जिनके वेरिएबल अगर सेम है तो पावर सेम ना हो, या आपके पास क्या है? पावर सेम हो तो वेरिएबल क्या हो?
सेम ना हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स होती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले आप आए हम देखते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कहते हैं फाइंड 3x² माइनस 4x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 7x² माइनस 5। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एडिशन के दो मेथड हैं, एक हमारे पास क्या वर्टिकल मेथड है, दूसरा हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल है। हम बारी बारी इन दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। जिस मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर या टेस्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है और हमसे आपको मेंशन करते हैं कि भाई आपने एडिशन करनी है लेकिन वर्टिकल मेथड से करनी है, फिर आप दूसरे मेथड को फिर यूज़ नहीं करेंगे। जो मेथड वहाँ पे लिखा होगा आप उसी मेथड को फॉलो करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है, अब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल मेथड के अंदर हम क्या करें, दोनों जो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल्स को इनको ऊपर नीचे हम लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट दिया था कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो स्टूडेंट्स वो जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को आपको जो कंसेप्ट दिया था वो यहाँ पे अब यूज़ होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बहुत यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हम कहते हैं हमारे पास जो फर्स्ट हमारी जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास 3x² माइनस 4x प्लस है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3x² देखें, इसका वेरिएबल x है और इसकी पावर क्या है 2 है। तो हम दूसरी पॉलिनोमियल में से उसी टर्म को लिखेंगे जो लाइक टर्म हो, यानी इस तरह की हो। इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स उसका वेरिएबल और उसकी पावर क्या है सेम है, तो वो 3x² के नीचे लिखी जाएगी। जिसका वेरिएबल x और उसकी पावर क्या हो 1 हो वो इसके नीचे लिखी जाएगी। जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो, जिसका हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको हम 8 के नीचे लिखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास 2x पावर 1 पहली टर्म उसकी बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसको अगर हम लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इसके लाइक टर्म्स यहाँ पे ये है। तो लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या -7x²। तो स्टूडेंट्स देखें ये +3x² है। तो देखें वेरिएबल और उसकी पावर सेम है, तो इट्स मीन -7x², 3x² के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या -5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है। अब स्टूडेंट्स याद रखें लाइक टर्म्स हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स ये लाइक टर्म्स है ना, तो ये लाइक टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स ये देखें वेरिएबल, ये क्या है हमारे पास, आप वेरिएबल को छोड़ें सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स को देखें तो ये क्या है +3, ये क्या है -7। तो इट्स मीन स्टूडेंट डिफरेंट साइन में नंबर है, इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं ना वो डिफरेंट साइन वाले हैं। तो डिफरेंट साइन वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपस में जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो क्या होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनको माइनस करेंगे, यानी स्टूडेंट देखें 3 - 7x²। तो यहाँ पे हमारे पास जो है +3 - 7 है, तो +3 - 7 तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है अब ये हमारे पास डिफरेंट साइन में नंबर है तो ये आपस में क्या होंगे माइनस होंगे। तो 3 में से 7 निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। 7 में से 3 निकलते हैं, तो 7 में से 3 निकाले 4, और जिस 7 में से आपने 3 माइनस किया उसके साथ साइन किसका है माइनस का, तो -4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है लाइक टर्म्स है। याद रखें स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। उनका वेरिएबल जो होता है वो उसी तरह हमारे पास जो है हम उसको उसी तरह लिखते हैं। देखें स्टूडेंट्स ये x² हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास देखें -4x1 + 2x1। अब देखें ये स्टूडेंट लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स के हमारे पास जो ऑपरेशन हो वो किसके साथ होगा, कोएफिशिएंट के साथ होगा, वेरिएबल उसी तरह लिखा जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट साइन वाले कोएफिशिएंट्स हैं, तो डिफरेंट साइन वाले कोएफिशिएंट्स आपस में क्या होंगे माइनस होंगे। तो माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 में से 2 निकलते हैं, तो निकलते हैं 4 में से 2 निकालें 2 आ जाएगा। और जिस 4 में से आपने 2 माइनस किया उसका साइन किसका है माइनस का, तो ये -2 हो जाएगा और साथ में हम x लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंट साइन में नंबर है, तो डिफरेंट साइन में नंबर माइनस होते हैं। तो 8 में से 5 निकलते हैं, तो 8 में से 5 निकाले 3, जिस 8 में से आपने 5 निकाले उसके साथ साइन किसका है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है इसकी एडिशन है। तो इस तरह से हम वर्टिकली हम इसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट ये बात याद रखें कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं और अनलाइक टर्म्स आपस में कभी भी ऐड नहीं होती।
नेक्स्ट मेथड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 7x स्क्र माइनस 5। तो वो क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स को, एक ही लाइन के अंदर हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दें। स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स ओपन से मुराद ये ब्रैकेट्स हटा दें और ये जो प्लस है अंदर जाके सब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्लस इंटू प्लस प्लस 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 7x² प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें तो लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास, प्लस 3x² माइनस 7x² प्लस 3x² माइनस 7x²। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, माइनस 4x प्लस 2x, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 8 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, लाइक टर्म्स को हमने एक जगह पे कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास क्या आता है 3 और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 7 और x² कॉमन है। देखें स्टूडेंट्स हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया है, x² को कॉमन निकाल दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पे रहेगा -4 प्लस 2 इंटू एक्स। और स्टूडेंट देखें ये डिफरेंट साइन में नंबर है, तो डिफरेंट साइन में नंबर आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 8 में से 5 निकाले 3, जैसे 8 में से 5 निकाले उसके साथ साइन किसका है, प्लस का, तो +3 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें +3 माइनस 7 तो डिफरेंट साइन में नंबर है, तो डिफरेंट साइन में नंबर हमारे आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 3 में से 7 निकलते हैं, नहीं निकलते हैं। 7 में से 3 निकलते हैं, निकल रहे हैं, तो 7 में से 3 निकाले 4। जिस 7 में से आपने 3 निकाले हैं उसके साथ साइन किसका है, माइनस का, तो -4x²। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट साइन में नंबर है, तो डिफरेंट साइन में नंबर हमेशा बस माइनस होते हैं। तो -4 प्लस 2, तो -4 में से 2 निकालें 2, जिस 4 में से आपने 2 निकाला उसके साथ साइन किसका, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा और +3। तो ये आता है -4x², तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2x प्लस 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स अगर आपने ये नहीं करना तो देखें डिफरेंस सामने नजर आ रहा है आपके पास। आप यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, देखिए +3x² माइनस 7x², तो लाइक टर्म्स हैं, तो हैंड डिफरेंट साइन है दोनों के टर्म्स के साथ, तो ये आपस में माइनस होंगे। 3x² माइनस 7x², तो स्टूडेंट 3x² में 7x² नहीं निकलते, तो 7x² में से 3x² निकाले तो हमारे पास क्या आता है 4x² और स्टूडेंट्स 7 में से 4 निकालें तो 7 के साथ साइन किसका, माइनस का, तो -4x²। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास -4x प्लस 2x, तो ये दोनों आपस में हमें ऐड किया सब्ट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ हमारे पास देखिए -4x प्लस 2x, तो डिफरेंट साइन में नंबर, तो डिफरेंट साइन में नंबर आपस में माइनस होते हैं, तो 4x में से 2x निकलते हैं, तो 4x में से 2x निकालें तो 2 आता है। जिस 4x में से 2x निकालें उसके साथ साइन किसका, माइनस का, तो ये आपके पास देखें -2x के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट साइन में नंबर है, तो 8 में से 5 निकाले 3, तो 8 के साथ साइन प्लस का, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वर्टिकल मेथड के अंदर हम ऐड करते हैं, तो वो आपने देखा। हॉरिजॉन्टल में हम किस तरह ऐड करते हैं ये भी आपने देखा। तो याद रखें स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, अनलाइक टर्म्स कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। और लाइक टर्म्स के हमारे पास जो है उनके जो वेरिएबल होते हैं उनको उसी तरह हम लिखते हैं और उसके कोएफिशिएंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द पॉलिनोमियल्स, उसका पार्ट नंबर 1 है, कहता है x³ माइनस 2x² y प्लस y³ 4x³ प्लस 2xy² प्लस 6x² y माइनस 5x³ प्लस 2y² माइनस 4x² y। अब स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो ये आपके पास आ गई स्टूडेंट्स x³ माइनस 2x² y प्लस y³। तो स्टूडेंट्स आप तीनों को इकट्ठे भी ऐड कर सकते हैं या स्टूडेंट्स आप इन दोनों को ऐड कर दें, इसका जो आंसर है उसको फिर तीसरी पॉलिनोमियल उसमें ऐड कर दें तब भी ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे तीनों इकट्ठे लिख के एक बार ही इनको ऐड करूँगा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट में देखें तो 4x3। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये x और पावर 3, तो इसका तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे इसके नीचे लिखी जाएगी, तो 4x3 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, +2x। देखें स्टूडेंट्स x है तो इसका तो क्या है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो 2x पावर 1 वाई स्केयर। तो स्टूडेंट्स अगर आप ऊपर देखें तो 2x स्केयर तो है लेकिन x पावर 1 y है लेकिन y स्केयर चाहिए आपको, ठीक है ना, यहाँ पे y पावर 1 है। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये लाइक टर्म्स नहीं है, देखें वेरिएबल सेम है लेकिन x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इधर हमारे पास y की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1। इट्स मीन स्टूडेंट्स वेरिएबल तो सेम है दोनों में लेकिन उनकी पावर सेम नहीं, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है अनलाइक टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनको बिल्कुल हम साइड पे यहाँ पे इनको बिल्कुल इनके नीचे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल साइड पे लिखेंगे, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके थोड़ा सा हट के हम लिखेंगे तो 2x वाई स्केयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है +6x स्केयर वाई। तो स्टूडेंट देखें 6x स्केयर ये और y पावर 1 y है तो इसका तो क्या है हमारे पास इसकी पावर क्या है 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +6x स्केयर y पावर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जाते हैं यहाँ पे तो -5x3। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे -5x3 यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइक टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है +2y स्केयर +2y स्केयर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें तो +2y स्केयर देखें कहाँ कहीं पे अगर हमारे पास है तो x स्केयर है और साथ में y है, तो सिर्फ y स्केयर वाले टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है +2y स्केयर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है माइनस क्या आ जाएगा -4x स्केयर वाई। तो 4x स्केयर स्टूडेंट्स हमारे पास -4x स्केयर वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको स्टूडेंट्स आप ऐड कर दें। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है हम बात करें तो ये हमारे पास देखें इसको जिस वेरिएबल को कोफिशिएंट ना लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है, जिस वेरिएबल की पावर ना लिखी तो उसकी पावर भी क्या होती है 1 होती है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कि ये +1x3 है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है +4x3 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास देखें +1x3 +4x3, यहाँ पे अगर आप नीचे वाले को छोड़ दें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ये दोनों लाइक टर्म्स ही हैं और उनके पावर वेरिएबल जो उनके साइन है वो एक जैसे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे ऐड होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 + 4 5x3 हो जाएगा और साथ में साइन किसका आएगा प्लस का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है +5x3, यहाँ पे क्या हमारे पास -5x3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें +5x3 आ जाएगा और -5x3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा 5x3 में से -5x3 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 0x3, और 0x3 का मतलब क्या आता है 0। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इनको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, ये तो हो गया कैंसिल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे देखें -4x स्केयर वाई -2x स्केयर वाई। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास ये हैं तीनों लाइक टर्म्स हैं लेकिन दोनों के साइन सेम है, तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं सेम साइन वाले नंबर्स ऐड होते हैं, डिफरेंट साइन वाले नंबर हमेशा माइनस होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा तो सेम साइन वाले नंबर्स हैं तो एक्सप्रेशन से टर्म्स हैं तो इनको लाइक टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर देंगे, तो 2x स्केयर वाई +4x स्केयर वाई, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्केयर वाई। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6x स्केयर वाई। और स्टूडेंट्स इसके साथ साइन किसका लगेगा, दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या लगा माइनस का, तो -6x स्केयर वाई ये आपके पास आ जाएगा। और ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है +6x स्केयर वाई, यानी स्टूडेंट ये +6x स्केयर वाई हो जाएगा। +6x स्केयर वाई में से -6x स्केयर वाई निकाल दिए तो कितना रह जाएंगे 0x स्केयर वाई, 0x स्केयर वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स ये भी आपस में क्या हो गए कैंसिल। अब देखें स्टूडेंट्स इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +y3, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो 2x वाई स्केयर, यहाँ पे आ जाएगा +2y स्केयर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के किस तरह से हमने इनको ऐड किया। आप स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं इन दोनों को ऐड कर दें, इसका जो आंसर है उसके साथ तीसरी टर्म उसके एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल को नीचे लेके उनको फिर ऐड कर दें, इस तरह से भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आपके पास क्या आ रहा है हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर हमने सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा x³ -2x स्केयर वाई +y³ +4x³
प्लस 2xy² प्लस 6x² तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस 5x³ तो प्लस 2y² प्लस इंटू माइनस माइनस 4x² तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक जगह पे करना है। लाइक टर्म्स यानी जिसका स्टूडेंट्स वेरिएबल और क्या हो पावर सेम हो, उनको हम क्या करेंगे, एक जगह पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा x³, उसके बाद हमारे पास क्या था 4x³, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 5x³। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 2x²y माइनस 2x²y। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 6x²y। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 4x²y। ये भी हमने कर ली स्टूडेंट, लिख लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है प्लस y³। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास और y³ नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 2xy², तो ये भी आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है प्लस 2y²। अब स्टूडेंट्स हमने कहा था कि लाइक टर्म्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, ये प्लस 1x³ है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 प्लस 4 माइनस 5 इंटू x³। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था प्लस माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4x²y। ये हमने कॉमन ले लिया वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है माइनस प्लस y³ प्लस 2xy² प्लस 2y²। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, देखें ये दोनों एक जैसे साइन में नंबर है, यानी प्लस 1 प्लस 4, तो ये आपके पास क्या आ रहा है प्लस 5 माइनस 5 इंटू x³। अब देखें स्टूडेंट माइनस 2 माइनस 4 एक जैसे साइन में नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे 2 प्लस 4 6 आएगा, एक जैसा साइन माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा x²y। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है y³ प्लस 2xy² प्लस 2y²। तो स्टूडेंट देखें प्लस 5 माइनस 5 0 इंटू x³ 0 इंटू x²y प्लस y³ प्लस 2xy² प्लस 2y³। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, एनी नंबर इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर हमारे पास आता है y³ प्लस 2xy² प्लस 2y²। तो ये आपके पास आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल इस तरह एडिशन सब करनी है। स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन का भी यही मेथड है, जस्ट स्टूडेंट्स वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारे पास नंबर से हम साइन चेंज कर देंगे उनके। तो आए जो स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल की, वो भी हम स्टडी करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल स्टडी करनी है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहते हैं सब्ट्रैक्ट 2y² माइनस 3yz प्लस 5z² फ्रॉम 10y² प्लस 2yz माइनस 3z²। कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल को दूसरी भी इस पॉलिनोमियल में से क्या करो, माइनस करो। तो इस मीन्स स्टूडेंट इसको ऊपर लिखेंगे 10y² प्लस 2yz माइनस 3z², और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2y²। तो स्टूडेंट्स इधर भी आपने लाइक टर्म्स का बड़ा ख्याल रखना है कि लाइक टर्म्स को आपने लिखना है। तो माइनस 3yz, देखें y और z दोनों लाइक टर्म्स हैं, इधर भी yz है उधर भी yz है, इसकी पावर 1 1 है, इसकी पावर 1 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था 5z²। तो देखें वेरिएबल सेम पावर सेम, इट्स मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं, ये ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, ये जो आपने माइनस करनी है जिन टर्म्स को, जैसे ये आपके पास, अब स्टूडेंट्स इनके ना आपने जस्ट स्टूडेंट्स माइनस करने से पहले इनके साइन चेंज कर देने, बस ये याद रखें। एडिशन में साइन ही चेंज होते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे। ये प्लस है ना, तो माइनस कर दें, माइनस वाले को प्लस कर दें, प्लस वाले को माइनस कर दें। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या प्लस 10y², ये है पहले प्लस 2y² था, अब क्या हो गया माइनस 2y²। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जाएगा, डिफरेंट साइन में नंबर्स हैं, तो डिफरेंट साइन में नंबर माइनस होते हैं।
तो 10 में से 2 निकलते हैं, तो 10 में से 2 निकालें, हमारे पास 8 आता है और साथ में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। जिस 10 में से आपने 2 माइनस को साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस 8 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास था प्लस 2 वाई जेड माइनस 3 वाई जेड, तो ये जो माइनस 3 वाई जेड है ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। दैट्स मीन ये दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर्स हैं अब, यानी ये प्लस 2 वाई जेड है, ये प्लस 3 वाई जेड है, तो इसका मतलब ये आपस में ऐड होंगे आपस में। 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और साथ में वाई जेड लगा दें। दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का। तो एक जैसे साइन वाले नंबर्स प्लस होते हैं और उनके साथ वो आंसर के साथ वही साइन लगाएंगे जो उन दोनों के साथ एक जैसा लगा हुआ है। एक जैसे मुराद यानी दोनों के साथ प्लस प्लस है, तीनों के साथ प्लस प्लस है, 4 के साथ प्लस प्लस है, 5 के साथ प्लस प्लस है, या माइनस माइनस है तो करेंगे प्लस, लेकिन साइन प्लस का लगाएंगे अगर प्लस है, तो अगर माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। डिफरेंट में ये होता है कि होते हैं माइनस है लेकिन बड़े वाले का साइन लगता है, बड़े नंबर। अब देखें स्टूडेंट, माइनस 3 जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 5 जेड स्क्वायर, तो ये हमारे पास 5 है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या जाए, माइनस 5 जेड स्क्वायर को, तो स्टूडेंट देखें दोनों के साथ एक जैसा साइन है, तो एक जैसे साइन वाले नंबर्स क्या होते हैं आपस में, ऐड होते हैं। तो इनको ऐड करें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 जेड स्क्वायर। दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या लगा, माइनस का, तो माइनस 8 जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स का वही कंसेप्ट है, जस्ट स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आपने साइन चेंज करने हैं, इसको वो आपने जहन में रखना है अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड की बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो उसने क्या कहा है कि ये जो हमारे पास है 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई जेड फ्रॉम प्लस 5 जेड को फ्रॉम से किससे 10 वाई स्क्वायर, जिसमें से आप माइनस कर रहे हो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले उसको लिखेंगे। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आता है, 10 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस ये जो सब्ट्रैक्ट का लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, ये अब यहाँ पे आ जाएगा। तो किसको माइनस करना है, 2 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई जेड प्लस 5 जेड, तो इसको क्या करना है, आपने माइनस करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 10 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स याद रखें ये जो साइन माइनस है ना, ये साइन चेंज करता है। आप एडिशन में देखें हॉरिजॉन्टल में तो वो साइन नहीं चेंज करता, लेकिन माइनस साइन चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इस तरह से आप शार्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट बस क्या करें, ये जो इधर वाली जो हमारे पास पॉलिनोमियल है दूसरे नंबर वाली, इसके क्या करें, साइन चेंज कर दें। यानी प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। लेकिन प्रॉपर मेथड ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, इन सब के साइन नंबर्स के टर्म्स के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 वाई जेड माइनस इंटू प्लस माइनस 5 जेड स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स अब उसके बाद क्या है, लाइक टर्म्स 10 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड प्लस 3 वाई जेड माइनस 3 जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें ये डिफरेंट साइन में नंबर्स हैं। तो 10 वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर, यानी 10 वाई स्क्वायर में से 2 वाई स्क्वायर निकल सकते हैं। 10 वाई स्क्वायर में से 2 वाई स्क्वायर निकालें तो कितने आते हैं, 8 वाई स्क्वायर। जिस 10 में से वाई स्क्वायर में से 2 वाई स्क्वायर निकाले उसका साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लगेगा। एक जैसे साइन में नंबर्स हैं तो एक जैसे साइन में नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, तो ये आपके पास क्या जाएगा, 2 वाई जेड प्लस 3 वाई जेड, तो 5 वाई जेड। और स्टूडेंट दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा क्योंकि ऐड हो रही हैं। ये भी देखें एक जैसे साइन में नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, तो ये भी क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3 जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर, तो ये हमारे पास आता है 8 जेड स्क्वायर। दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या लगा, माइनस का, तो माइनस आंसर आएगा इसके साथ। तो ये आपके स्टूडेंट इस तरह से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट तो कहता है सब्ट्रैक्ट 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x फ्राम 2x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। तो हमने क्या करना है,
सब्ट्रैक्ट करना है तो स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले लिख लिया है जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या है हमारे पास 2x⁴ प्लस 2x² प्लस 2x³ माइनस 2x प्लस 1। तो अब स्टूडेंट्स इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो 3x⁴ x⁴ यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 2x⁴ के नीचे लिखेंगे इसको क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। अब उसको इस बात स्टूडेंट हमारे पास क्या प्लस 5x³, तो प्लस 5x³ यहाँ पे हमारे पास 2x³ के नीचे होगा क्योंकि ये इसके साथ लाइक टर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस 2x। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो ये हमारे पास प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। हमने इसका साइन चेंज कर दिया स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन के अंदर जो नीचे हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उसकी टर्म्स क्या होगी, टर्म्स का साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है प्लस 2x⁴ है, ये क्या है माइनस 3x⁴। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें माइनस है तो डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन में नंबर माइनस होते हैं, तो 2 में से 3 निकलते हैं, 3 में से 2 निकाले 1, जिस 3 में से 2 निकाले उसके साथ साइन किसका माइनस का, ये माइनस 3x स्टूडेंट सामने नजर आ रहा है, 3x⁴ था तो बड़ा ये था, बड़े में से छोटे को निकाला है तो ये हमारे पास माइनस x⁴ प्लस 2x² इसके नीचे कोई नंबर नहीं है माइनस होने के लिए, ये हमारे पास देखिए प्लस 2x³ माइनस 5x³। तो इसका मतलब स्टूडेंट डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में नंबर माइनस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 में से 5 नहीं निकलते, 5 में से 2 निकल रहे हैं तो कितना आता है 3 आता है। जिस 5 में से 2 निकाल इसका साइन किसका है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा x³। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स माइनस 2x प्लस 2x था, तो अब क्या हो गया माइनस 2x हो गया, तो ये माइनस 2x ये भी माइनस 2x है, तो सेम साइन है, सेम साइन नंबर प्लस होते हैं, 2 + 2 4x हो जाएगा। जिस दोनों के साथ एक जैसा साइन क्या लगा माइनस का, तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल को स्टडी किया, ऑफ किस तरह से हम एडिशन करते हैं पॉलिनोमियल्स की, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, क्या लाइक टर्म्स, वो टर्म्स लाइक टर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स जिसके वेरिएबल और पावर सेम हो तो वो लाइक टर्म्स हैं। और फिर उसके बाद हमने अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा, अनलाइक टर्म्स, और ये हमारे पास होती हैं वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल और पावर सेम ना हो, या वेरिएबल सेम हो तो पावर सेम ना हो, पावर सेम है तो वेरिएबल सेम ना हो, तो वो अनलाइक टर्म्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने कहा कि जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स आर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यानी स्टूडेंट्स कहना ये चाह रहा हूँ कि लाइक टर्म्स को आपस हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, बट अनलाइक टर्म्स डज नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ना ही ऐड हो सकती है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है लाइक टर्म्स को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी होम असाइनमेंट है, तो होम असाइनमेंट का जो आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट्स दिए हुए एडिशन के, जो कि आपने करने हैं, इनको स्टूडेंट्स सॉल्व करना है नीट करके। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन हमारे आपको एक बात और भी बतानी है कि ये जो आपने आप होम असाइनमेंट का जो काम करेंगे, ये आपने क्या करना है, आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।